इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के रतनपुर मिसरवलिया के रोहिन बैराज पर। रोहिन बैराज की लागत करीब 148 करोड़ रुपए की लागत से यह रोहिन बैराज का निर्माण अंतिम चरण पर है। वहीं 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से इस रोहिन बैराज का लोकार्पण का कार्यक्रम होना है। तैयारियों की बात करें तो तैयारियां अंतिम चरण पर देखने को मिल रही है। इस रोहिन बैराज के निर्माण हो जाने से करीब 65 गांव का यह जो लोगों का फायदा होगा, यह किसानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस रोहिन बैराज के निर्माण हो जाने से कहीं ना कहीं जो पहले नेपाल की नदियों से उफान जो जिस तरीके से बरसात में देखने को मिल रही थी, उनकी फसलों को बर्बाद हो जाने की कगार पर थी। ऐसे में इस रोहिन बैराज के निर्माण हो जाने से काफी किसानों की चेहरे पे खुशहाली देखने को मिलती है। जी सर, बता रहे हैं आपसे हमारे नौतनवा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है, जो कि रोहिन बैराग का कार्यक्रम उनके द्वारा बहुत खुशी की बात है। और हम लोग, हमारी जनता यहाँ की जो पानी के लिए, सिंचाई के लिए परेशान होती थी, लगभग 50-60 गांव ऐसे हैं जो बेचारे खुश हो जाएंगे। हम लोग के अंदर इतना उत्साह है माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेके, वो भीड़, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़, और उनके स्वागत के लिए हमारी नौतनवा विधानसभा का समझ लीजिए कि भाग चमकने का काम करवा रहे हैं। आएंगे तो कुछ ना कुछ तोहफा देके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी नौतनवा विधानसभा को देके जाएंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। के करीब है। ये कार्य वर्ष 2021 में प्रारंभ हुआ था और इसके कार्य समाप्ति की तिथि 2024 मार्च थी, लेकिन क्योंकि ज़मीन के लिक्विफैक्शन एक टेक्निकल तकनीकी के कारण ये कार्य में विलम्ब हुआ, लेकिन आज के दिन में ये कार्य कंप्लीट हो गया है। ये जो ब्लॉक्स इससे लाभान्वित होंगे वो नौतनवा ब्लॉक और लक्ष्मीपुर ब्लॉक है। इसके 65 ग्रामों में लगभग 16,000 हमारे किसान भाई जो हैं, कृषक भाई जो हैं, वो लाभान्वित होंगे। और इसका जो कैचमेंट एरिया है और वो लगभग 8,800 हेक्टेयर है। और जो प्रस्तावित सींच जिससे इसको सिंचाई मिलेगी वो 6,000 हेक्टेयर है। जो रोहिन नदी है वो एक्चुअली एक बरसाती नदी है, जिसमें वर्षा ऋतु के समय कपिलवस्तु एवं रूपंदेही ज़िले से, उनके पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत तेज़ बहाव से पानी आता है, जिससे बाढ़ की भी संभावना उस क्षेत्र में बनती थी। लेकिन इस रोहिन नदी की जो कुल लंबाई 122 किलोमीटर है, इस पे इस बैराज बनने से अब उस पानी को हम लोग रेगुलेट करके सिंचाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और जो बाढ़ की समस्या है उससे भी निजात इसमें प्राप्त किया जाएगा। नौतनवा क्षेत्र के विधायक आज ऋषि त्रिपाठी रोहिन बैराज पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिए, वहीं तमाम दिशा निर्देश भी देते नजर आए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या कुछ कहते हैं नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी। देखिए, 5 अप्रैल को परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इसी स्थान पे हो रहा है रोहिन बैराज के लोकार्पण के लिए। और निश्चित तौर पे बहुत दिन से नौतनवा क्षेत्रवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा थी और सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हुए लोकार्पण के लिए उन्होंने 5 अप्रैल का समय दिया है। आज उसी की तैयारी बैठक का जायजा हम लोग लेने यहाँ आए। इसके पहले कार्यालय पे हमने लक्ष्मीपुर से लगाए नौतनवा तक विभिन्न स्थानों पे कार्यकर्ताओं संग बैठक करके किस तरीके से इस आयोजन को सफल बनाया जाए। सभा को आप देख रहे होंगे, तैयारी चल रही है, बहुत जोरों शोरों पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जगह जगह से लोग फोन आ रहा है कि कितनी संख्या में पहुंचना है। इन्हीं सबों को लेके हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और लगातार सभी लोग किस तरीके से कार्यक्रम सफल हो इसके लिए प्रयासरत। इस कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, कार्यक्रम में अभी जो तैयारी चल रही है आप देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई जा रही हैं और जो तैयारी है 10,000 से ऊपर, चूंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम भी है, कोई इस तरीके का ये राजनीतिक जनसभा या इस तरह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का उत्साह है लोकार्पण कार्यक्रम को लेके, अभी तक फिलहाल 10,000 से ऊपर लोगों के आने की सूचना है। और हमें लगता है कि कल तक यह संख्या 15 से 20,000 तक, जिस तरीके से हम लोगों को सूचना मिल रही है प्रशासन के द्वारा, जिस तरीके से फोन आ रहे हैं पास के लिए, अन्य तमाम चीज़ों के लिए, जैसे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, तो 20,000 से ऊपर की संख्या यहाँ पे आएगी। रोहिन बैराज से कितना फायदा होगा? ये रोहिन बैराज जो है उसे निश्चित तौर पे हमने बताया
कि एक बहुप्रतीक्षित दशकों से ये लंबित था और इससे जिस तरीके से सिंचाई की व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि जो एक चला आ रहा था प्रयास वो हुआ है और किसान जो इस तरफ से लेके यहाँ से लक्ष्मीपुर कैथवलिया इसका जो एंड है वहां तक एक बहुत ही बड़ा लाभ किसानों को मिलने जा रहा है। फाइल 24 के लिए कृष्णा गुप्ता, नौतनवा, महाराजगंज।